अभी के अभी ये चादर बदलो और यहाँ पर सफेद चादर बिछाओ। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? हमारी मर्जी। इस घर में सिर्फ तरगनी की मर्जी चलती है। इस खेल को तो हम नहीं बदलेंगे। तो क्या तुम ये सब अपने आप को बदलने के लिए कर रही हो? हाँ। फिर तो इसमें हम भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले। जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन कान्हा अब तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यूं तो आप हमारे मन से हटते ही नहीं हैं, फिर भी हम आपको यहाँ ले आए हैं और अब आप यहीं रहेंगे, इसी मंदिर में। और महाभारत में जो खेल खेला था ना आपने, धर्म और न्याय की लड़ाई के लिए, अब आपको घर में भी वही खेल खेलना होगा। तो आप हमारे साथ हैं। ये शंख की आवाज इसी बात का तो संकेत है ना कि धर्म और न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथ हैं, है ना? और हम भी साथ देंगे। तो शैतान भी आ गया। तुम्हारे ही विनाश के लिए अभी हम प्रार्थना कर रहे थे। आप भी ना गजब करती हैं। मैंने ना तो आपने अभी हमारे नाम का सिंदूर लगाया है, ना ही मंगलसूत्र पहना है, फिर इतना दुश्मनी कैसे निभा सकते हैं, जबकि आपको पूरा आजादी है। और हमने भी आपसे अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की है, जबकि हमको भी पूरा आजादी है आपको छूने का और आपको यहां से उठा के लेके जाने का। हाथ लगा कर तो देख। पागल है आपको हाथ लगाएंगे? आप हमारी धर्म पत्नी बनने वाली। हम तो बस इतना कहने वाले थे कि प्यार करते हैं आपसे, विद्या कसम।
विवाह का मुहूर्त अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है। अब आप भी जिद छोड़ ही दीजिए। नहीं मतलब ये अच्छा लगता है कि होने वाला दुल्हा बार बार आके आपको समझाए हैं, और आप भी बार बार हमको धमकी देके भेज देती। हाथ छोड़ो हमारा। छोड़ दिया। जाइए, अब तैयार होके आई जाइए, आपको ले ही चलते हैं अपने साथ। आपको ब्यूटी पार्लर छोड़ के आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो तुम सोच रहे हो ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। नतीजा? नतीजा उतीजा से हम डरने वाले नहीं हैं। बस एक बार ठान लिए हैं कि ब्याह आपसे होगा तो आप ही से होगा। और हाँ, आज से आपकी सारी बहनें और आपके सारे घर वाले हमारे मेहमान बन के रहेंगे और विवाह संपन्न होने तक रहेंगे। देखिए देखिए ना, देखिए ना, राधा किशन का जोड़ी कितना अच्छा लग रहा है। और कितना संजोग का बात है कि किशन जी भी ना हमारी तरह सांवले हैं और आप भी एकदम गोरी राधा जी की जैसी। हम दोनों का जोड़ी कितना अच्छा लगेगा, नहीं बोलिए? अच्छा लगेगा ना? इतना अच्छा लगेगा हम लोग का जोड़ी। क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। जाइए, जल्दी तैयार होके आइए, हम यहीं इंतजार करते हैं आपका। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने कान्हा से प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कान्हा जी से प्यार करती हैं? फिर तो हम खलनायक हो गए। आपका प्रेम तो वो तो भक्ति रस वाला ना है। प्रेम तुम्हारी समझ से परे है। देखिए, नाटक नौटंकी बहुत हो गया। नहीं, हमको आपका उलूल जुलूल बात करना भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पगलेटपन भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। जाइए, तैयार होके आइए। और हाँ, ये आपका भक्ति रस अजर अमर रहे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे प्रेम रस का अपमान मत कीजिए। घायल आशिक का दिमाग घूम जाएगा तो क्या होगा मालूम है? हैं? हाँ, जाइए, तैयार होके आइए। 3 घंटा से ब्यूटी पार्लर का एसी ऑन करवा के आए हैं। जाइए, तैयार होके आइए। भाई, हमको बहुत डर लगता है आपसे। आप अपने साथ कुछ भी कर सकती हैं, तैयार होने का कोनो जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। छोड़ दो हमारा हाथ। वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कोनो अधर्म नहीं कर रहे हैं जो कृष्ण जी हमको दंड देंगे। हम भी प्रेम करते हैं, और प्रेम में कभी कभी सख्ती बरतना पड़ता है। ठीक है, चलिए। मन से आप हमारी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, हम तो मन से आप ही के हैं। चलिए चलिए, चलिए। छोड़ दो हमें, चलिए। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चलिए चलिए, हमें छोड़ दो। चलिए हमें नहीं कर- छोड़ दो। चलिए। चलिए, एसी का हवा खिलाएंगे आपको।
चलिए, अरे चलिए ना। अच्छा, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक हो तुम लोग भाई। आज तो काम ही तमाम कर दिया था तुम लोगों ने। अभी लग जाता ना तो हमारा खोपड़ा फट जाता, हम टैं बोल जाते। हमारा हाथ छोड़िए। हाँ, हाथ छोड़, ताकि फिर से डंडा उठा के हमारा खोपड़ा फोड़ दो तुम। अभी ना तुम लोगों के साथ बहुत कांड हो गया है। तुम भी चलो हमारे साथ, चलो चलो। आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, नहीं तो हम अकेले बढ़ जाएंगे ना। गुंजन दीदी और सुनैना दीदी को एक जो करना है, हम जानते हैं कि दोनों के बीच में आप ही हैं। दोनों के प्रेम के जो उलझे धागे हैं ना, वो आपको ही सुलझाना होगा। कान्हा के सामने ही आपको खड़ा करेंगे। तो क्या कान्हा भी आ गया है? हाँ, और हम उससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ नहीं जाएंगे।
तरीके बंद कर दो, हम इसे नहीं सुन सकते। तरीके हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, बंद कर दो। बंद कर दो इसे, नहीं सुन सकते हम ये धुन को। मत खेलो हमारे साथ तरीके, मत खेलो, हमें अकेला छोड़ दो। आप क्यों जा रही हो दीदी? वो भी इस बांसुरी की आवाज सुनकर। आपको पता है ना ये कौन सी बांसुरी है? ये वही बांसुरी है जिसके लिए आपने सारी जिंदगी अग्नि परीक्षा दी है। लेकिन हमको वो शैतान याद आता है तरीके, वो सारी बातें याद आती है जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। तुम क्यों हमें वो बातें याद दिलाना चाहती हो, क्यों? क्योंकि आपने ही कहा था ना कि हमें कान्हा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा था दीदी आपने, बताइए? क्योंकि तुमने हमारी शर्त नहीं मानी। हम आपकी कोई शर्त क्यों माने? प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग और समर्पण है। और समर्पण और त्याग प्रेम को बचाने के लिए किया जाता है, प्रेम को मारने के लिए नहीं। और जिस तकलीफ के साथ आप जी रही हैं ना, वो त्याग ही था दीदी। लेकिन अब आप कोई त्याग नहीं करेंगे। क्या तुम चाहती हो हम सुनैना के साथ नाइंसाफी करें? नहीं, हम चाहते हैं कि आप सुनैना दीदी के साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन इंसाफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना प्यार किसी को दे देंगी तो उसे उसका प्यार मिल जाएगा। जब कान्हा आपके थे तो आपने उन्हें उनके हिस्से में क्यों जाने दिया? देखो, बहुत हो गया, अब हमें इन बातों पर और बहस नहीं करनी है। बहस करने का मौका तो हम भी नहीं देंगे अब आपको। अब कान्हा के सामने ही आपको खड़ा करेंगे, उन्हें ही जवाब दीजिएगा आप। तो क्या कान्हा भी आ गया है? हाँ, और हम उससे मिलने जा रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ नहीं जाएंगी। ये थाली किस लिए सजा रहे हो तुम लोग? आपको नहीं पता, आज तरेगनी दीदी कान्हा जी की पूजा करने वाली है, लेकिन उसमें आप शामिल नहीं हो सकती है, उन्होंने मना किया है। क्यों? ये तुम तरेगिनी से ही पूछो ना। इन लोगों से पूछने का क्या फायदा? और वैसे भी अगर तरेगिनी ने मना किया है तो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। आपने कहा होगा इसीलिए मना किया होगा। है कहाँ ज्योति? वो कमरे में है, आपसे मिलना चाहती है, लेकिन तरेगनी दीदी तो पता नहीं कब उन्हें बाहर निकालेंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सही बात है, आप कर भी क्या सकती हैं? आप भी तो तरेगिनी की तरह सोचने लगी हैं।
हाँ, बोला तो था, लेकिन ये कहा था कि तरिगनी के साथ आरती में तुम्हें होना चाहिए, हमें नहीं। पर दीदी ने मना किया है तो सुनैना दीदी कैसे जा सकती है? ज्योति दीदी ने पूजा घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी तो तरिगनी दीदी बहुत गुस्सा हुई थी उनपे। है कहाँ ज्योति? वो कमरे में है, आपसे मिलना चाहती है, लेकिन तरिगनी दीदी तो पता नहीं कब उन्हें बाहर निकालेंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है, आप कर भी क्या सकती हैं? आप भी तो तरिगिनी की तरह सोचने लगी हैं। आप लोग बहस करो, मुझे थाली तैयार करनी है। चल उठो तुम दोनों। हटो। दीदी, आप लोग थाली तैयार कीजिए आरती की। हम बांसुरी बजाते हैं। दीदी को जाने दीजिए। क्यों? गुंजन दीदी तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिलेगा, और दीदी आपको आपका कान्हा, और सुनैना दीदी को उनका कृष्णा। लेकिन उसके पहले तरिगनी लीला होगी।